Hello, myself Raghunath Jha. I am a teacher for mathematics for class 12th, IITG, Men's and Advanced. जो टॉपिक हमने लिया है उस टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक टॉपिक है क्लास 12th के लिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम जो बात करेंगे अभी, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। ये एक फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें कि p एंड q आर कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट होते हैं या तो फंक्शन ऑफ x होते हैं ओनली। नहीं, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, ओनली x इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, इसको हमने जान लिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होता है, कि इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, जिससे हमें पता रहता है कि क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करनी है। पहले ही ऑब्जर्वेशन है कि dy अपॉन dx जो है, उसके पीछे ये क्या होना चाहिए, हमारा यूनिटी होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। और एक और ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर y के अलावा, इस नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो फंक्शन ऑफ x होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, उसको हम लोग p बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो q होता है, q इज ऑल्सो अ कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x होती है। अब इसके बाद जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आपको अगर मिल जाती है, तो इसको फर्दर जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर वो क्या होता है, उसको देखते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इनकी जो वैल्यू होती है जब निकल जाती है, तो इनकी सॉल्यूशन होती है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होता है आपका, ये क्या होता है, ये होता है आपको y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस फॉर्म के बेस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, तो आई होप आप ज्यादा अच्छे से इसको ग्रैप कर लेंगे इस फॉर्म को। इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 22। आई होप ये कई बार आ चुका है और आपके स्कूल्स के एग्जाम में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल। इसमें कह रहा है कि टी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इजिकल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। और कंडीशन दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। और ये कह रहा है कि गिवन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जो गिवन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये दिया हुआ है। जब इसके सॉल्यूशन में हम आएंगे, सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखते हैं। एक्चुअली जो क्वेश्चंस दिया होता है उसमें हमें जो पहले क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रखनी चाहिए। ये होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। अब इसमें देख रहे हैं क्या, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद, इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। तो इसका मतलब विच इज क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि p जो होता है हमारा, p जो होगा वो कॉट एक्स होगा एंड q जो होगा वो होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ठीक है, इसका आगे हम लोग यूज करेंगे। अब इसके बाद जो इसका स्टेप्स होता है, पहला काम ये होता है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है तो ठीक है, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म लाइए और p और q को सर्च कर लीजिए विथ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। अब ये कंपेयर होने के बाद जब p आ गई और q आ गई, तो इसका आता है इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको हम लोग IF भी बोलते हैं।
ओके, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है ई पावर पी डी एक्स, ये तो पता है। ये हो गया ई पावर पी, पी की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स डी एक्स। आपको जानते हैं क्या होता है ई पावर लॉग साइन एक्स, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर ई पावर लॉग एफ एक्स है तो क्या होता है, ये एफ एक्स हो जाती है। ये फॉर्मूला है, इसके बिहाफ पे इसकी वैल्यू हो गई साइन एक्स। ओके, यानी आपका इंटीग्रेशन फैक्टर जो हो गई वो क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसे निकालते हैं, ये होता है फॉर्मूला के हिसाब से y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इजिकल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c होती है। यहाँ पर y इंटू साइन एक्स इजिकल टू q का वैल्यू क्या है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स साइन एक्स dx, ये आपका हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमारी सॉल्यूशन कंप्लीट मानी जाएगी। अब देखते हैं आगे, ये होता है y साइन एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस ये होता है एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये साइन एक्स था, इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो ये हो गया आपका 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस, इसको हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसको कट कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। इसमें क्या होता है कि दोनों में इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगना होता है। यहीं पर एक स्टार पॉइंट कंक्लूजन है कि आप इस किसमें किसको सेलेक्ट करें कि आपका सॉल्यूशन आसानी से हो जाए। हम इसका इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे, इनको छोड़ देंगे। इनका करते हैं तो बाय इंटीग्रेशन पार्ट आई एल ए को पहले छोड़ना है मुझे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस, इनका जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं ये 2x और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है dx, और ये हो गया प्लस, यहाँ पर ये पार्ट को हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ये 2x साइन एक्स dx। तो ये जो है आपस में कट गई, तो इनकी इंटीग्रेशन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। अब ये होता है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, और दिस इज द रिजल्ट ऑफ y साइन एक्स। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो है which is which is general solution of given differential equation, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद इसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको y को 0 और x को पाई बाय 2 करना होता है, दैट इज तो y साइन एक्स इजकल टू जो दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ था एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, यहाँ पुट कर दीजिए तो एक्स इजकल टू पाई बाय 2 और वाई इजकल टू 0, जिससे ये सी का वैल्यू आ जाएगा। व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, दिस इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये हो गया वाई 0 है, 0 इंटू साइन पाई बाय 2 होल 0 हो जाएगा, दैट इज पाई बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन पाई बाय 2 प्लस सी। तो ये क्या हो रहा है, पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज सी की वैल्यू हो गया माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। ओके, अब जिसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये हो गया आपका y साइन एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स
माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 साइन एक्स। ओके, तो इनका जो आंसर दिया हुआ है बुक में कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, जिसमें कि आपका ये तो कट जाएंगे। ये रिजल्ट जो दे रहा है आपका, ये हो रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन एक्स, और कंडीशन दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड होंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन विच इज particular solution of given differential equation, given linear differential equation. Okay, I hope this is the important purposeful question for your exam. Best wishes.